स्मृति आज 26 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन करें तो अपार खुशी रहेगी। आज का प्रश्न है, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? तो उत्तर में बाबा कहते हैं, जो भूले करके छी छी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वह मुख से कभी नहीं कह सकते कि भगवान उवाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा की कौन से बच्चों को ज्ञान का भोजन हजम नहीं होता है? जो अंदर ही अंदर पतित बनते जाते हैं, मतलब बिगाड़ में गिरते रहते हैं। तो वो बच्चे क्लास में भी आकर बैठते हैं, लेकिन कभी मुख से यह नहीं कहते कि भगवान उवाच, भगवान ने कहा है कि काम महाशत्रु है। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं, तो उनका दिल अंदर अंदर में खाता रहता है और वह फिर आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। बाबा कहते हैं, गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। सच तो वह है ना, अर्थात बाबा ही एकमात्र सत्य है। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग, अंतिम जन्म में अभी हम संगम पर हैं। हम ही बाबा के बच्चे इस अंतिम जन्म में अभी संगम पर है, 84 जन्म लेकर। तो बाबा कहते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों को और किसी को भी पता नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते रहते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। यह याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंचते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। बाबा की श्रीमत हमें क्या सिखाती है? सहज राजयोग। रजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं, फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं, नशा भी उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल करके दिखाती है। उस समय जो माताएं थी उनके लिए बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं। तुम कुमारियों को कितना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर रजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो, पाई पैसे की पढ़ाई पर जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे तुम गोरे बनते हो फिर काले, तमो प्रधान से दिल क्यों लगाते हो? इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। जब बाबा का ज्ञान सुन लिया तो हम गोरे बन रहे हैं, सतो प्रधान बन रहे हैं, तो फिर इस तमो प्रधान दुनिया से दिल नहीं लगानी है। यह कब्रिस्तान है। तो बाबा कहते हैं, हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम, अर्थात नर्क दोजक में जाना। बाप आकर दोजक से, नर्क से हमें बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजक की तरफ क्यों कर देते? जब बाबा हमें नर्क से बचा रहे हैं तो फिर हम वापस उसमें क्यों जाते हैं, नर्क में, अर्थात बिगाड़ों में क्यों जाते हैं? तो बाबा कहते हैं,
तुम्हारी यह पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, ना कोई टीचर, ना कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु भी है। वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वह तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। सभी शास्त्रों का सार बाबा की यह मुरली है। अब जब हम कोई भी अ, ऐसी बुक, धार्मिक बुक पढ़ते हैं तो बहुत चीज़ इससे मिलती रहेगी। तो बाबा ने हमें इस मुरलियों के ज़रिए सारा सार समझाया है सभी शास्त्रों का। तो बाबा कहते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। अब यह टीचर अच्छा या वह टीचर अच्छा, उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे। जो लौकिक टीचर हैं वो अच्छे कि बाबा अच्छा, पारलौकिक टीचर हमारे अच्छे हैं। तो बाबा कहते हैं उस टीचर से कितना भी पढ़ोगे क्या कमाओगे, एक जन्म के लिए कमाएंगे, लेकिन यहाँ तो हम 21 जन्मों के लिए हमारी कमाई हो रही है। तो बाबा कहते हैं सो भी नसीब, पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई ख़त्म। यहाँ तुम यह पढ़ाई जितनी भी पढ़ोगे वह व्यर्थ जाएगी नहीं। लौकिक में जब कोई पढ़ते रहते हैं और कुछ हो गया तो वो पढ़ाई ख़त्म हो गया, उसके साथ ही चला गया। लेकिन यहाँ हम जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि यह ज्ञान हम आत्माओं में भर रहा है। वो पढ़ाई तो शरीर की पढ़ाई है और ये पढ़ाई आत्मा की पढ़ाई है, तो यह वेस्ट नहीं जाएगी। बाबा कहते हैं हाँ, पापा कहते हैं वह व्यर्थ नहीं जाएगी। यहाँ तुम पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वह व्यर्थ जाएगी नहीं। हाँ, श्रीमत पर चल कुछ उल्टा चल पड़ते या गटर में जाकर गिर पड़ते हो तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। वह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत पड़ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं, उनको कभी यह ज्ञान हजम नहीं होगा, बदहाजमा हो जाएगा। जो सुनेगा वह बदहाजमा हो जाएगा, फिर मुख से किसको कह न सके कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे। अंदर खाएगा ना। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काला हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। काम विकार में गिरना, बाबा कहते हैं कि 5वें फ्लोर से गिरना है, तो जब वहाँ से गिरते हैं तो हड्डी हड्डी टूट जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। अहम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुम जानते हो हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य एक भाषा, 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहे हैं। क्लियर लिख देना चाहिए सतयुगी, एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं, अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। परंतु वह हिम्मत संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र ले जाना चाहिए। अच्छा है, इसमें लिख दो आदि
बाबा कहते हैं अच्छा है, इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हों। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा होगा उतना अच्छा। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वह टीचर कैसे हो सकता है? ज्ञान तो नहीं है ना, वो लोग कैसे जानेंगे कि परमात्मा निराकार है? उन लोग को तो ये ज्ञान नहीं है। वो लोग तो बाबा के सत्य स्वरूप को जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की सीट पर बनाकर हर एक जगह रखना है। यह स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सब का विनाश करा देंगे। यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं, अगर आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानते तो बाबा कहते हैं यह तो होता ही है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ, कोई फिर मेजॉरिटी वालों को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की कोई बात नहीं। जब किसी बात में डिस्कशन होता है तो दो ग्रुप में बट जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि फिर पूछा जाता है कि किस बात पे किसकी क्या राय है। जिधर ज़्यादा रहते हैं तो उन्हें उठाया जाता है। बाबा कहते हैं तो फिर किसी बात में रंज नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए कि हमारी बात नहीं सुनी गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात नहीं मानी गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है? बाप तो सबको रिझाने वाला है, माया ने सबको रुसा दिया है। अब बाप से रूठे हैं, रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना, तुम फिर राम सीता बनने से खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए ना। पुरानी दुनिया से बिल्कुल भी दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े? बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे और कोई धर्म नहीं था, अभी ड्रामानुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को ना जाने तो क्या कहा जाएगा? हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है, किसने स्थापन किया यह भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल जब आया हूँ सबको वापस ले जाने, बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह विश्व के मालिक बनेंगे। अब चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत किचरा कर दिया है आसुरी मत पर चलकर। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती है? तुम्हारे में भी कोई हैं जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता, अर्थात ज्ञान सुन भी रहे हैं लेकिन उसको धारण नहीं कर रहे हैं, और जब धारणा नहीं होती तो फिर ज्ञान समझ में नहीं आता, उसका स्वरूप नहीं बन पा रहे हैं। स्वरूप बनने का मतलब है कि जब कोई बात आई तो बाबा ने तो हर बात के लिए हमें श्रीमत दी है, तो जब कोई बात परिस्थिति आई तो फिर बाबा के उस ज्ञान के पॉइंट के द्वारा कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर उस परिस्थिति से रिलेटेड होती है जो हमें वहाँ से निकाल देती है। तो अगर हम नींद में रहते हैं मतलब अलबेलापन हमारे में रहता है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते, बस ज्ञान सुन रहे हैं चल रहे हैं, हो गया। तो बाबा कहते हैं बाप हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं
इन साधुओं का भी मैं उद्धार करता हूँ। वह खुद न अपने को न दूसरों को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही शिव बाबा है जो संगम पर आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिवान है, वह क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। बाकी और क्या करूँगा, बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। मेरा काम ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है। यह तुम ही जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए हैं, तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए हैं। वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी ही है। वह तो समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कोई पवित्र नहीं बन सकता। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो। अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। इस अंतिम जन्म पावन बनो। सतयुग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए, जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी यह चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाकर बोले कि इनका राज्य था, अभी नहीं है। तो बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तो नाम वाला हो। श्री कृष्ण के चित्र में भी बहुत लिखत बहुत अच्छी है। बोलना चाहिए यह लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बनने का नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ, तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। जब अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। बूढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ। जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बूढ़ियों को भेजो तो झट आ जाएं। जो करेगा सो पाएगा, अर्थात जो जैसी सेवा करेगा वैसा वो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। हम यह शरीर छोड़ जाएं, विश्व का मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना हमारे पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजन 1 डीटी किंगडम 1 लैंग्वेज। वह जल्दी स्थापन होगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, कभी भी आपस में वह बाबा से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, इसलिए रंज नहीं होना है, बाप का सामना नहीं करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से पुराने देश से दिल नहीं लगानी है। सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता। बहुत विस्तार में बाबा कहते हैं जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। सूर्य की रोशनी पूरे विश्व को
जो जैसे फल फूल हुए तो विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है सूर्य। उसी तरह हम बाबा के तपस्वी बच्चे अपने किरणों द्वारा बाबा की शक्तियों और गुणों की किरणें फैलाकर हमें सबको शांति का, सुख का अनुभव कराना है, तो हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बनकर देते जाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है सर्व स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। हम निर्मांचित आत्माएं हैं, हमें मान सम्मान स्वयं परमात्मा दे रहा है, तो हमें सबको मान सम्मान देते जाना है, यही हमारा सच्चा परोपकार है। आज का व्यक्ति सारे हैं अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। सुन के योग लगा के अच्छा अनुभव होता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि वह अच्छा बन नहीं रहे हैं। कहते हैं कि हाँ बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा है, ध्यान बहुत अच्छा है, लेकिन वैसा बन उसका स्वरूप हम नहीं बन रहे। तो बाबा कहते हैं उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। बाबा के एक एक बच्चे चैतन्य लाइट हाउस बने, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाएंगे। जब हमारा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप विश्व स्टेज पर प्रत्यक्ष होगा तो सभी लोग बाबा का परिचय भी सबको मिल जाएगा और सभी परवाने की तरह हमारे आसपास चक्कर लगाएंगे, बाबा के आसपास चक्कर लगाएंगे और बाबा के बच्चे बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।